डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम मोहम्मद यासीन बेग की नज़म शिकस्त इंतज़ार पढ़ने जा रहे हैं। इस नज़म का नाम, जैसे कि इसे खुद ही पता चलता है, किसी को यहाँ शदीद इंतज़ार है किसी चीज़ को पाने के का, तो इंतज़ार करते करते जब उसे वो चीज़ मिलती नहीं, हासिल नहीं होती है, तो वो डिसअपॉइंट होता है। वो हद दर्जा यहाँ परेशान और इज़्तिराबी कैफियत यास में डूब जाता है। और शायर ने एक अलामती नज़म लिखी है। अलामत का माने है सिंबल, और इस अलामत के माने में कहीं तहे और कहीं परतें होती है, जहाँ से माने छुपा रहता है, हिडन रहता है। तो इसको ढूंढ निकालने का काम एक रीडर का है, एक कारी का है। ये अलामती नज़म जब मैं कहता हूँ तो शायर ने यहाँ पर आसमान में सितारों का गुम हो जाना, इसी तरह ज़र्द राह के जो ये चराग, ज़र्द राह के जो चरागे राह की मान जो ये पते हैं, सुबह शाम इनका जलना, ये भी एक अलामत है। और इसी तरह आसमान पर सितारे न मिलना, ये भी शायर ने एक अलामत के तौर पर इस्तेमाल किए हैं। यानी इनका मतलब है यहाँ पर नाउमीदी, यास, परेशानी और इज़्तिराबी कैफियत या डिसअपॉइंटमेंट, जहाँ से एक इंसान बहुत ही परेशान, बहुत यानी थक हार मांद कर ये हार जाता है। तो शायर कहते हैं, गली के मोड़ पे मस्जिद के उस मीनार तले, जहाँ मस्जिद है और वहाँ पर एक गली भी है, मस्जिद के ऊपर जो लगा मीनार है, और इसी जगह एक बंदे को इंतज़ार है किसी चीज़ का। और वहाँ पर इसके अलावा क्या है, जहाँ पर ये इस वक्त ये इंसान इंतज़ार कर रहा है, चरागे राह खिजा रसीदा चनारों के जर्द रूपते, वहाँ रू का मतलब चेहरा, जर्द का मतलब है येलो, इसी तरह खिजा मीनस जिन पर आटम आया है, खिजा रसीदा चनार यानी जो इस वक्त येलो हो गए हैं, जिनकी रंगत बदल गई है, वो पत्ते जो है वो वहाँ से चरागे राह की मानन, यानी जिस तरह चराग राह में जलता है, वो राहगीरों को राह दिखाता है, एक कैंडल का काम ये पत्ते भी कर रहे हैं। ये वहाँ जो चलते हैं, इनको इस वक्त जो इनको ये पत्ते जो है ये रास्ता दिखाते हैं, इस तरह सुबह शाम जलते हैं। अब यहाँ से शायर ने शुरुआत के बाद असल मौजू की तरफ आया है। कहर में लिपटी हुई मुलक जी फजाहों में, और जो यह वहाँ का माहौल है, एनवायरमेंट है, ये बिल्कुल यास में डूबा हुआ है, परेशानी में डूबा हुआ है। वहाँ के माहौल में कहर है, इसमें धुंध छाई हुई है, जिस धुंध में कुछ दिखता नहीं है, जहाँ से कोई उम्मीद की किरण फूट नहीं सकती है। इसलिए इंसान ज़बरदस्त परेशानी के आलम में डूबा हुआ है। कहर में लिपटी मुलक जी फजाओं में, नज़र नवाज नज़ारों के दाग तक न मिले। शायर कहते हैं नज़र नवाज यानी नज़रों को भाने वाले, पसंद आने वाले जो साइनस है, जो दाग और धब्बे हैं, वो नज़र नहीं आ रहे हैं। यानी जिस चीज़ को पाने की उम्मीद में बैठा ये बंदा है, बैठा में ये कैस है, ये मजनून जो बैठा है, लेकिन वो चीज़ उसे मिलने वाली नहीं है। क्योंकि शायर यहाँ पुरखतर माहौल की अक्कासी कर रहा है, यास और परेशानी में डूबे माहौल की अक्कासी शायर बयान कर रहा है। शायर कहते सिया रात के दामन से तेरगी न छुटी, यानी जो इस सिया रात है उसके दामन से ये तेरगी, अंधेरा जो है ये नहीं छुड़ता जा रहा है। यानी इसके साथ इस तरह चुपटी हुई, ये अंधेरा इस तरह चुपटा हुआ है कि ये अलग होने वाला नहीं है, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ शायर कहते हैं सियाह रात के दामन से, सियाह रात मीन्स अब यहाँ से बात होगी यानी इस्तेसाल वाली रात, बर्बरियत वाली रात, परेशान वाली रात, डिसअपॉइंट करने वाली रात, यानी कोई भी माने इसका आप ले सकते हैं। तो यहाँ से आप देखें कि ये ख़त्म होने वाली रात नहीं है, ये तोल पकड़ती जा रही है और कभी थकने वाली रात नहीं है। ये इंसान को परेशान करने वाली है। फलक पर जलते सितारों के दाग न मिलना, ये परेशानी और नाउमीदी की अलामत है। यानी फलक पर इस वक्त जो है, यानी फलक पर इस वक्त सितारे मुझे नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब है जब सितारे नहीं मिल रहे हैं, कुछ सोचता और दिखता नहीं है, तो इंसान इस वक्त इंतहाई परेशान है, ये नाखुश है, ये नाशाद हो गया है। तो नाशादी के आलम में इस बंदे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया कि शायर ने दरअसल यहाँ नाउमीदी की बात छेड़ी है।
ये किस तरह ये एक इंसान नाउमीद हो चुका है। तो शायर कहते गली के मोड़ पर मस्जिद के उस मीनार, यानी गली के मोड़ पे उस सामने की खिड़की में, यानी जिस गली पे जिस मोड़ पे इंतज़ार है, तो वहाँ पर क्या है, अब जो ये शायर है, अब जो ये बंदा है, अब जो ये कैस है, वहाँ सामने एक खिड़की लगी हुई है, एक घर की खिड़की है, वो कैस मुंतज़िर व बेकरार बैठा है। आपको बात पता चली, वहाँ कैस है यानी मजमून का नाम, वहाँ एक बंदा, वहाँ एक नौजवान बैठा है दौरे हाजिर का, आप यूँ समझिए, यानी वहाँ मजनून बैठा है, जवान बैठा है, और जवान को बेताबी के साथ, बेचैनी के साथ किसी का इंतज़ार है। अब इस कैस को शिद्दत के साथ जो इंतज़ार है वो आप इन लफ्ज़ों में मुलाहिज़ा फरमाइएगा। नज़र नज़र में शरारों का इज़्तिराब लिए, यानी इज़्तिराब यानी बेचैनी, शरारे मीन चिंगारे, यानी उनकी आंखें लाल हो गई इंतज़ार करते करते, वो थक गई है, वो हार गई है, उसे किसी चीज़ का इंतज़ार है। अब जब वो चीज़ मिलेगी उसी, तो उसे दुनिया में खुशी होगी, सुकून होगा, करार और चैन होगा, लेकिन वो चीज़ मिलने वाली नहीं है, और इस चीज़ का शायद सदियों से इंतज़ार होगा, पता नहीं अरसे दराज से इंतज़ार होगा, लेकिन वो चीज़ मिलती नहीं है। तो यह अब परेशानी के आलम में और ज़्यादा डूब गया है। नज़र नज़र में शरारों का इज़्तिराब लिए, अब ये हर नज़र दे रहा है, वो बेताबी की नज़रें हैं। अब ये इंतज़ार जो है, ये घड़ी जो है, ये तकलीफ दे है, ये इंतहाई तकलीफ देने वाली घड़ियाँ हैं, जो इंतज़ार कर रहा अपने महबूब को, अपनी पहचानने वाले, अपने मिलने वाली उस चीज़ को, जिस चीज़ का उसे इंतज़ार है। धड़कते दिल से सरे रह गुजार बैठा है, यानी इस सरे रह गुजार मीन्स इस रास्ते के किनारे पर इस वक्त ये बैठा है, और क्या, धड़कते दिल, यानी उसके दिल की जो बीटिंग है वो तेज तेज हो रही है। यानी आपको पता है तेज तेज हो रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पर बेचैनी का आलम क्या है, परेशानी का आलम क्या है, ये इंतहाई परेशान है। तो वो चीज़ मिल ही नहीं रही है जिसका इसको इंतज़ार है। उसे खबर नहीं शायद कि महमिल लैला, उसे पता नहीं कि शायद वो कुजावा, ऊंट की पीठ पर बैठने वाली डोली, उसी को हम कहते हैं महमिल लैला, यानी कुजावा, ये महमिल, यानी अब वो लैला जो है उसका महमुल वहाँ से गुजर गया है। यानी जिस चीज़ का उसे इंतज़ार है कैस को, वो उसे लैला उसे मिलने वाली नहीं है। यानी मान लीजिए एक बेरोज़गार नौजवान है, तो उसे रोज़गार मिलने वाला नहीं है, उसे अपना लाइवलीहुड मिलने वाला नहीं है। लिहाजा जिस चीज़ को उसका इंतज़ार है, वो चीज़ पता नहीं कब के डिस्ट्रॉय हुई है, कब के ख़त्म हुई है, लेकिन ये बंदा अब भी इसे इंतज़ार है, नहीं कल न आज मिलेगी, 10 दिन 20 दिन 2 महीने 10 साल बाद मिलेगी, क्योंकि ये दुनिया जो है इस उम्मीद बकायम, दुनिया उम्मीद बकायम है। तो यहाँ उम्मीद पर इंसान ये दिन जिया करता है, गुजर गया तो कभी लौट कर नहीं आता। यानी जिस चीज़ का कैस को इंतज़ार है, जब वो गुजर गया है तो लौटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो अब वो लौट कर इसके लिए वापस नहीं आ सकता है। गो कि ये मौजूदा दौर का अगर नौजवान है, तो फिर उसे जिस चीज़ का इंतज़ार है वो लाइवलीहुड है, लेकिन वो मिलने वाला नहीं है, वो खुशहाली उसे मिलने वाली नहीं है, वो उम्मीद और माशी माशी कैफियत इसकी बदलने वाली नहीं है, एक अच्छी उम्मीद मिलने वाली नहीं है। अब मिलने तो दूर की बात है, यानी जहाँ से उसे ये चीज़ें मिल सकती थी, वो उम्मीद भी इसके पास नहीं है। तो जब इंसान के पास उम्मीद भी नहीं रहती है, परेशानी का आलम देखना चाहिए। जो जिसकी उम्मीद हो मुनहसर मरने पर, यानी जिसकी उम्मीद मरने पर ही मुनहसर हो, तो वो हर घड़ी मौत का इंतज़ार कर रहा है फिर, क्योंकि उसे ये चीज़ें मिलती नहीं है। तो मैंने पहले ही कहा एक अलामती नज़म है, अलामती के तौर पर शायर ने कहा, यानी यहाँ कैस को जिस लैला का इंतज़ार है, लैला गुजर गई है लेकिन कैस इंतज़ार कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है, तो अजीब गरीब मामला है। यानी उसे वो मिलने वाली शय नहीं है, लेकिन इंतज़ार फजूल में बैठा है, इंतज़ार में बेचारा, लिहाजा ये फजूल में उसे नहीं करनी चाहिए। लिहाजा शायर ने ये गली के उस मोड़ का मंजर कशी भी की है, चिनार के पत्तों की मंजर कशी भी की है, बाकी चीज़ों की मंजर कशी की है, ये आसमान पर सितारे न मिलना उनकी मंजर कशी की है। मैंने पहले बताया ये नाउमीदी की
नाउमीदी के साइनस है, इनकी अलामतें हैं जो शायर को इसमें नहीं मिलती है। इसलिए दौर हाजिर का मॉडर्नाइजेशन का एक बंदा जो नौजवान है ये इज़्तिराबी कैफियत में है। लिहाजा ये एक आसान नज़म थी, लेकिन कहे कहे जहाँ से इसमें वो डीप माने आ गए हैं, इसको कैच करने की कोशिश करनी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।